मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को हल करने की दूसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे, जो है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि। इस विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम लोग को 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1 है, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अचर पद को राइट हैंड साइड में भेजते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है वो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होता है। तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि द्वारा जब हम किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो भी अचर पद दिया होता है, मतलब जो c होता है, उसको हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। दूसरा स्टेप हम लोग ये चेक करते हैं कि x² का गुणांक कितना है। अगर x² का गुणांक 1 है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि x² का गुणांक 1 नहीं है तो x² का गुणांक जो भी होता है उससे समीकरण के दोनों पक्षों को भाग दे देते हैं। स्टेप 3, इसमें क्या करते हैं, x का गुणांक जो होता है उसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। अब स्टेप 4 में पूर्ण वर्ग बनाते हैं और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद हम लोग वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल लेने के बाद हम लोग को दो चिन्हों के साथ संख्याएं मिलती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो एक बार धनात्मक चिन्ह लेकर के सॉल्व करते हैं और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेकर के समीकरण को सॉल्व करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस विधि को समझेंगे जिससे सारे स्टेप्स क्लियर हो जाए। देखिए, ये एक द्विघात समीकरण है 4x² - 3x - 1 = 0 और इसको हम लोगों को पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या बताया गया था कि जो भी अचर पद है उसको राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि 4x² - 3x और जो अचर पद है -1, इसको हम लोग राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो हो जाएगा 1। दूसरा काम क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं x² का गुणांक कितना है। तो x² का गुणांक 1 ना होकर के कितना है, 4। तो जब x² का गुणांक 1 नहीं होता है तो इसका गुणांक 1 बनाने के लिए यहाँ पे जो गुणांक रहता है x² का, उससे दोनों पक्षों को भाग दे देते हैं। तो क्या करेंगे, 4 से दोनों पक्षों को भाग दे देंगे। जब 4 से दोनों पक्षों को भाग देंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा x² - 3/4x = 1/4। देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, x² का गुणांक कितना बन गया, 1। अब x का गुणांक देखते हैं कितना है, 3/4। तो जो x का गुणांक होता है उसका आधा करते हैं, आधा मतलब 2 से भाग देंगे। अब इस 2 का यहाँ 4 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, मतलब क्या मिलेगा, 3/8। तो x के गुणांक का जो आधा मिलता है उसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x² - 3/4x + 3/8 का होल स्क्वायर = इधर क्या हो जाएगा, 1/4 + 3/8 का होल स्क्वायर। ये आप लोगों का रफ वर्क है। तो देखिए इस विधि का नाम क्या है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इधर कोशिश करेंगे कि कोई फॉर्मूला बन जाए जो कि किस फॉर्म में हो, पूर्ण वर्ग के फॉर्म में हो। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 3/8 का होल स्क्वायर, मतलब a² + b²। अब इसको अगर हम लोग -2ab, यहाँ तो माइनस है ही, 2ab के रूप में लिख दें अगर, तो ये पूरा एक a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब पूर्ण वर्ग के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लोग 2ab लिखते तो क्या लिखें, 2 × ax है और b कितना है, 3/8। अब देखिए ये वही चीज़ हो रही है कि नहीं। अब देखिए 2 से जब हम 8 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 4, तो हो जाएगा 3/4x। देखिए यहाँ पे क्या है, 3/4x। ये वही चीज़ है, बस इसको हम लोगों ने फॉर्मूला बनाने के लिए इस रूप में लिख दिया और कोई दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि कोई चेंज तो हो नहीं रहा है। यहाँ भी 3/4x है और इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3/4x ही आएगा। लेकिन आसानी क्या है कि ये एक फार्मूले में बदल जाएगा अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो
इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 8 अठाई 64। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये x माइनस 3/8 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया पूर्ण वर्ग। और इधर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 64, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9। अब यहाँ देखिए x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर और यहाँ 16 और 9 25/64। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के बाद क्या कहा गया था कि पूर्ण वर्ग बनाने के बाद वर्गमूल लेते हैं। अब यहाँ वैसे भी देखिए यहाँ स्क्वायर है, जब वर्ग हटाएंगे इधर से, जब वर्ग हटेगा तो इधर कड़ी लग जाएगा। अब जब इसको हम लोग कड़ी से बाहर निकालेंगे तो निकलेगा प्लस माइनस, 25 कड़ी से बाहर आएगा तो 5, 64 कड़ी से बाहर आएगा तो 8। अब देखिए यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्ह के साथ 5/8 मिला, तो 2 केस हो जाएगा। जब 5/8 क्या है, धनात्मक हो, जब 5/8 धनात्मक है, और एक केस बन जाएगा जब 5/8 क्या लेंगे हम लोग, ऋणात्मक। तो जब 5/8 को धनात्मक लेके सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगा, x अब माइनस 3/8 और इधर हो जाएगा 5/8। जब ऋणात्मक लेंगे तो x माइनस 3/8 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस 5/8। दोनों ही केस में सॉल्व कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा। यहाँ देखिए x का मान निकालना है, x को इधर रहने देंगे, माइनस 3/8 को इधर भेज देंगे, 5/8 पहले से है, इधर आएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ भी x का मान निकालना है तो 3/8 माइनस है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर पहले से कितना है, माइनस 5/8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हर समान है, लिख लेंगे 8, ऊपर हो जाएगा 5 + 3। यहाँ पे भी वही काम, हर समान है और ऊपर हो जाएगा 3 - 5। अब यहाँ देखिए x इज इक्वल टू 5 और 3 8, तो हो जाएगा 8/8। यहाँ पे x बराबर 3 में से 5 जाएगा, -2/8 कैंसिल होगा, 1/4। तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1, और यहाँ पे x का मान हो जाएगा -1/4। तो जो द्विघात समीकरण हम लोग हल कर रहे थे उसका हल क्या क्या मिल गया, 1 और -1/4। तो करते क्या है, ध्यान से समझिए। कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो, सबसे पहले जो अचर पद है उसको राइट हैंड साइड में भेजते हैं, पहला काम। दूसरा काम, x² का गुणांक अगर 1 नहीं होता है तो जो x² का गुणांक होता है उससे दोनों पक्षों को भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद जो x का गुणांक होता है उसका आधा करते हैं, और जो आधा मिलता है उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। इसके बाद जब दोनों पक्षों में जोड़ दिया जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हम लोग क्या किए हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश किए हैं। तो जब इसको हम लोगों ने पूर्ण वर्ग बनाया तो क्या मिला, x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर, और इधर हम लोग सॉल्व किए हैं तो कितना मिला, 25/64। अब इसके बाद यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर कड़ी लग जाएगा, तो जब वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 5/8 मिल गया। अब एक बार इसको पॉजिटिव लेकर के सॉल्व करेंगे और एक बार इसको नेगेटिव लेकर के सॉल्व करेंगे, तो x का मान मिल गया 1 और -1/4। ऐसे ही आप लोगों को एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक करना है। अब देखिए इसमें पहले का चौथा और 7वां दोनों सेम क्वेश्चन है, तो पहले का चौथा मत करिएगा, इसकी जगह आप लोग 7वां कर लेंगे। बाकी सभी को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। 7वां देखिए क्या कहा गया है कि वर्ग बनाकर दिखाइए कि समीकरण 2x² + x + 4 = 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं है। वर्ग बनाना है पहले, तो वर्ग बनाने की विधि आपको पता है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और उसके द्वारा आपको ये बताना है कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, मतलब जो इसका हल निकल रहा है वो वास्तविक न होकर क्या है, काल्पनिक है। देखिए संख्याएं काल्पनिक कब होती हैं, अगर कभी भी करड़ी में
ऋणात्मक अंक मिल जाए या ऋणात्मक संख्या मिल जाए तो ये कहलाती है काल्पनिक संख्याएं। ये होती हैं काल्पनिक संख्याएं। तो देखिए, जब 7वें क्वेश्चन में हम लोगों ने पूर्ण वर्ग बनाया तो यहाँ देखिए मिल रहा है √-31/16। देखिए करड़ी में ऋणात्मक संख्या मिल रहा है, मतलब क्या है, ये एक काल्पनिक संख्या है। तो जब ये काल्पनिक संख्या है तो इससे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि जो ये समीकरण है इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो यहीं पर आप लोगों का एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है। आप लोग अपनी कॉपी में एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर लेंगे।